नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अगले 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज हमारा पाँचवा दिन है और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड का जीके पूछा जाना है, तो ये वीडियो आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए दिया गया है, तो लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक हम लोग 45 तक कर चुके हैं कंप्लीट। आज 46 से शुरुआत करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 46 वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे देवैज्ञ के नाम से जाना जाता है। किसको बोला जाता है देवैज्ञ उत्तराखंड में? ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के आगे की सीरीज़ है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुकुंद राम बर्थवाल। मुकुंद राम बर्थवाल जी को देवेग के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बुक लिखी हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि 1 लाख से अधिक तो इन्होंने श्लोक ही लिखे हैं। ठीक है, बहुत से श्लोक इन्होंने बनाए। इसके अलावा यहाँ संस्कृत में जो है काफ़ी इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें जातक सूत्रम है, पंचांग मंजूषा है, तो वो सब इन्हीं की जो है रचनाएँ थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 वाला है हमारा कि तोता कृष्ण गैरोला द्वारा रचित प्रेमी पथिक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तोता कृष्ण गैरोला की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है प्रेमी पथिक। तो हमको बताना है कि इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1932 में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना होगा, ये गढ़वाली भाषा में जो है एक उत्कृष्ट रचना है इनकी। और अगर आपसे ये पूछा जाता है, मान लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, या फिर गढ़वाली जो पद्य है उसको या कह सकते हो गढ़वाली पद्य रचना जो है उसको उच्च स्थान देने देने में किस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वो तोता कृष्ण गैरोला थे। और इनका जन्म हुआ था 1895 में, गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 वाला है हमारा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये शायद आप में से बहुत से लोग इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, चारण जो है इनके नाम के लास्ट में लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूमने का इनको शौक था, तो इनके नाम के लास्ट में जो है चारण शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। पौड़ी का एक गांव है गहली गांव, मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, गहली नाम का एक गांव था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और हालांकि इनकी जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कर्मस्थली रही है, जहाँ पर मतलब इन्होंने काम किया, वो दुगड्डा था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आता है कि जो शिव प्रसाद डबराल थे उनका जो कह सकते हो कर्मस्थली जो रही वो क्या रही, तो दुगड्डा रही। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी मैंने इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपको इसी सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बना रखे हैं। वो आगे अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 वाला है कि यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है? यमुना के बागी बेटे, ये रचना किसकी है, कौन से लेखक की है? तो ये विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1933 को। टिहरी में इनका जन्म हुआ था, विद्यासागर नौटियाल जी का। ठीक है, तो बहुत सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें से यमुना के बागी बेटे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इसके अलावा उत्तर बायां जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है मोहन, मैं लिख देता हूँ ताकि अगर मोहन गाता जाएगा, ये इनकी आत्मकथा थी। समझ रहे हो ना कि इनकी आत्मकथा थी ये विद्यासागर नौटियाल की। तो इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहन गाता जाएगा ये शीर्षक के साथ किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो आपको नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50वां है हमारा कि भैरव दत्त धूलिया का जन्म कब हुआ था? भैरव दत्त धूलिया का जन्म कब हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
1901 में, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था पौड़ी में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पौड़ी के मदनपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मदनपुर में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 वाला है हमारा कि अंगूर की बेटी नामक नाटक किसने लिखा? अंगूर की बेटी, ये भी बहुत फेमस रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो ये है, एक नाटक है ये, अंगूर की बेटी। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी और भी कई रचनाएं हुई, जिसमें कोहिनूर का लुटेरा, ये बहुत फेमस इनकी रचना रही। ठीक है, और राजमुकुट, सुहाग बिंदी, ये मैंने आपको बताए थे, इससे पहले भी मैंने आपको बताए थे। ये बहुत सी इनकी फेमस रचनाएं रही हैं। तो आप इनके मतलब जो इनकी रचनाएं हैं उनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। और हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू इनके विभिन्न रचनाओं के बारे में बात करेंगे, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 वाला है हमारा कि माधव आशीष के द्वारा मिर्तौला आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? ये जगह पूछा जाता है कि जो ये मिर्तौला आश्रम है, ये कौन से स्थान पे है, और या फिर इसकी स्थापना किसने की? तो जैसे कि इस क्वेश्चन देख के हमको पता चल गया कि माधव आशीष ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो इन्होंने जागेश्वर, अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 वाला है हमारा कि हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, डॉक्टरेट जो मतलब एक तरीके से उपाधि आप कह सकते हो, या फिर पीएचडी आप कह सकते हो, हिंदी विषय के साथ जो है किसने मतलब की थी, पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1901 में। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 वाला है, ये काफ़ी फेमस पुस्तक रही है, बोरीवली से बोरीबंदर तक बहुत फेमस पुस्तक रही है। तो हमको इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना है। तो इस पुस्तक के राइटर थे शैलेश मटियानी, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। शैलेश मटियानी जी का जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये आधा लॉ हो जाएगा अल्मोड़ा में ये। चलिए, दोस्तों मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठंडी की वजह से शायद मुझे लग रहा है कि कभी कभी बीच में मेरा गला बिल्कुल बैठ जा रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो। 4-5 दिन से कंटिन्यू इसी तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 वाला हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार कौन है? जो बहुत लंबे टाइम तक अंग्रेजी समाचार पत्रों में जिन्होंने कार्य किया, उनका नाम है गोविंद प्रसाद नौटियाल। बहुत फेमस ही एक तरीके से आप कह सकते हो उत्तराखंड के पत्रकार रहे हैं। करीब 6 दशकों से भी ऊपर तक इन्होंने, मतलब एक तरीके से सीधी भाषा में बोलो तो करीब 60 साल से भी ऊपर तक इन्होंने बहुत से जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, चाहे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, पायनियर की बात करें, लीडर की बात करें, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, मॉडर्न रिव्यू की बात करें, तो बहुत से मतलब समाचार पत्रों में इन्होंने पत्रकारिता की थी, गोविंद प्रसाद नौटियाल। ठीक है, तो उत्तराखंड पत्रकारिता के इतिहास में इनका नाम भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत उच्च स्तर पे है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आपके लिए दे जा रहा हूँ, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 56 से। अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि उत्तराखंड हरगोविंद पंत ने कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किस वर्ष तोड़ा था? उत्तराखंड में कुमाऊनी जो एक तरीके से कह सकते हो जो कुलीन ब्राह्मण हुआ करते थे, वो पहले हल नहीं चलाते थे। तो ये इस प्रथा को हरगोविंद पंत जी ने कब तोड़ा था, ये आपको बताना है। इस सीरीज़ की पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो आप पहले की वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, और आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।